नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 टू क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3D में जितने भी क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के जरूर पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3D जो प्रश्नावली है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से एक एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली से एक प्रश्न फिक्स है मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और 6 अंक में आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये प्रश्नावली आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में प्रश्नावली ये लिख लीजिएगा, ऊपर डाल लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि पीछे जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चंस आएगा। प्रश्नावली 3D में से कोई भी क्वेश्चंस एग्जामिनर डाल सकता है, कोई भी क्वेश्चंस एग्जामिनर दे सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इतना समझ लीजिए प्रश्नावली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 टू क्वेश्चंस को लगाएंगे और कल की वीडियो में 14 एंड 15 दो क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका प्रश्नावली 3D कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्नावली 3D समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 3D में 15 क्वेश्चन हैं, तो कल की वीडियो में आपका प्रश्नावली 3D समाप्त हो जाएगा। सोमवार से हम लोग प्रश्नावली ई स्टार्ट करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली ई में आप लोग जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सारे एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ अगर किसी क्वेश्चन को आप लोगों को प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए अगर एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा प्रश्नावली का जो क्वेश्चन दिया होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 अपान में एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान में एक्स माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 25 अपान में एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपान में एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है, 40 अपान में 40 अपान में एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान में एक्स माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 14 अपान में 1 प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 अपान में एक्स माइनस वाई करेंगे बराबर 5। इस टाइप के हम लोग कई क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो यहाँ पर 1 अपान में एक्स प्लस वाई बराबर ए मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 अपान में एक्स माइनस वाई बराबर बी मान लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 40 ए हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा 25 अपान में एक्स प्लस वाई माइनस थ्री अपान में एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। इसको 1 मान लीजिए, यहाँ से इसको दूसरा मान लीजिए। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले नंबर समीकरण को सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। 25 1 अपान में एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस 3 1 अपान में एक्स माइनस वाई हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 अपान में एक्स प्लस वाई बराबर ए, 1 अपान में एक्स माइनस वाई बराबर बी। तो 25a माइनस 3b बराबर 1। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा हम लोग करेंगे। समीकरण 1 जो है उसमें 3 का और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6b हो जाएगा। 6a और 6b हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा समीकरण 1 में 3 का तथा
समीकरण दो में दो का गुणा करने पर समीकरण नंबर पहले में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर दूसरे में 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर पहला क्या दिया है? समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है? 40a प्लस 2b बराबर क्या है दोस्तों? 5 है, बराबर 5 हो गया। तो इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 40a प्लस 2b बराबर 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 40 में करेंगे तो 120a हो जाएगा प्लस 6b हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा। जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 3 का मल्टीप्लाई किया, एक नया समीकरण बन गया, उसका नाम हम लोगों ने समीकरण नंबर तीसरा रख दिया। ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर दूसरे में 2 का हम लोग गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? 25a माइनस 3b बराबर 1। इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 25a माइनस 3b बराबर 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 25a में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50a। 50a माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो 6b हो जाएगा बराबर 2 रहेगा। आपका ये समीकरण नंबर चौथा हो गया। जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक नया समीकरण बना, उसका नाम हम लोगों ने समीकरण नंबर चौथा रख दिया। कौन सा रख दिया मेरे भाई? समीकरण नंबर चौथा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर मेरे भाई समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को हम लोग ऐड कर देंगे। तो समीकरण नंबर तीसरा क्या है? 120a प्लस 6b बराबर 15 हो गया। समीकरण नंबर चौथा क्या है? 50a प्लस माइनस 6b बराबर 2 हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 120a प्लस 50a बराबर 170a हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 170a। 170a बराबर, यहाँ ये 6b से 6b कट जाएगा और 15 प्लस 2 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 हो जाएगा। तो a बराबर 17 अपॉन में 170 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/10 आ जाएगा। a की वैल्यू 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? a का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान मेरे भाई समीकरण नंबर किस में रखेंगे? a में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 40a प्लस 2b बराबर 5। 40a प्लस 2b बराबर 5, ये समीकरण नंबर पहला है। 40a प्लस 2b बराबर 5 है तो a के स्थान पे 1/10 रख देंगे। तो 40 इंटू 1/10 प्लस 2b बराबर 5 ऐसे ही रहेगा आपका। ये आपका कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस 2b बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b बराबर में 5 माइनस 4 हो जाएगा। जो 4 है वो राइट साइड चला जाएगा तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो b बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? b बराबर 1/2 हो जाएगा। तो a बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? a बराबर 1/10 और b बराबर 1/2। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन में यहाँ पर रिएक्स हो जाएगा।
जो हम लोगों ने माना था उसको फिर से रखेंगे। 1/x+y = a था, हम लोगों ने माना था। ठीक इसी प्रकार से 1/x-y = b माना था। तो 1/x+y = का वैल्यू क्या आया था? 1/10 आया था। और 1/x-y = b की वैल्यू क्या आई है? 1/2 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का हम लोग कर देंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? x+y = 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x-y = 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? x-y = 2 हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर एक नया समीकरण मानेंगे, समीकरण नंबर चौथा। ठीक इसी प्रकार से इसको एक नया समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 5वां। समीकरण नंबर चौथा और 5वां मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? इतना हम लोगों ने रख दिया समीकरण 5 व समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर। समीकरण 4 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 नहीं होगा, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा और ये आपका समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने पीछे समीकरण नंबर 4 तक मान लिया था। तो ये आपका समीकरण नंबर 5 हो जाएगा और ये आपका समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। तो समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है? x+y = 10। ठीक इसी प्रकार से x-y = 2। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 + 2 12 आ जाएगा। 10 + 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 12 आ जाएगा ज़रूर, लेकिन x+x करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। x+x कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये एक मिनट इरेज करके फिर से बताता हूँ आप लोग। देखिए, यहाँ पर x और +x करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और 10 + 2 करेंगे तो 12 आएगा ही, 12 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर 12/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? x बराबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 6 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? x का मान समीकरण नंबर 6 में रखेंगे। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, दोस्तों x का मान समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 6 क्या है? चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 6 है x - y = 2 है। तो x के स्थान पर हम लोग 6 रखेंगे, y बराबर 2 हो जाएगा। तो जो 6 है वो राइट साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो -y बराबर -2 में से -6 को हम लोग 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो यह यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? y बराबर 4। x बराबर 6, y बराबर 4। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस समझने का थोड़ा वो है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग देख रहे हैं, बस समीकरण को थोड़ा बहुत जोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है और समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखना पड़ रहा है, बस। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को लगाते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x/a। ठीक इसी प्रकार से y/b। x/a प्लस y/b बराबर 2। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? समीकरण ax - by बराबर a² - b² दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो समीकरण नंबर दूसरा है, ये वाला है, ये देख लीजिए। ये मतलब अगर मैं कहूँ तो ये आपका समीकरण नंबर दूसरा यहीं पर बन जाएगा।
लेकिन जो पहला वाला दिया है उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने के बाद समीकरण बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर पहला क्या है, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी बराबर 2 दिया हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी प्लस वाई ए हो जाएगा। एक्स बी प्लस वाई ए बराबर 2 हो जाएगा। एक्स बी, यहाँ पर एक्स बी मत लिखिए, बी एक्स लिखिए और ए वाई लिखिए तो अच्छा लगेगा बोलने में भी हम लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई। हाँ ये ठीक है, वो इसे उल्टा पड़ रहा था। चलिए अब जाकर हम लोग इसको समीकरण नंबर पहला मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला मानेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला यहाँ पर नहीं मानेंगे। इतना होने के बाद इसका भी मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी का, तो ए बी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 1 मान लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 2ab हो जाएगा। अब जाकर हम लोग इसको समीकरण नंबर पहला मानेंगे। कौन सा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। और जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वो समीकरण नंबर दूसरा तो है ही। क्या दिया है, ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। दोस्तों ये समीकरण नंबर दूसरा डायरेक्ट दिया हुआ है और जो पहला दिया था उसको हम लोगों को सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर पहला मानना पड़ा। तो ये आपका समीकरण नंबर दूसरा दिया है डायरेक्ट रूप में। अब हम लोग समीकरण ए, जो समीकरण नंबर पहला है उसमें ए का, समीकरण नंबर पहले में बी का तथा समीकरण नंबर दूसरे में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण एक में बी का तथा समीकरण दो में ए का गुणा करने पर, समीकरण एक में बी का तथा समीकरण दो में ए का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर जो पहला है उसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण में पहला बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab दिया हुआ है। इसमें हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना है, बी का मल्टीप्लाई करना है। तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर बी 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2ab स्क्वायर। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। जो समीकरण नंबर पहला था उसमें हम लोगों ने b का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका एक नया समीकरण बना जिसका नाम हम लोगों ने समीकरण नंबर तीसरा रख दिया। कौन सा रखा मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण नंबर दूसरे में ए का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग ए का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मेरे भाई, ए का, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे हम लोग ए का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर जो तीसरा है और चौथे को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को हम लोग जोड़ते हैं। ये आपका एक नया समीकरण बन गया, ये समीकरण नंबर चौथा हो जाएगा। अब समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ेंगे। लिखना होगा समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, मेरे भाई समीकरण नंबर 3 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में 2ab स्क्वायर है।
क्या है 2ab² है, और समीकरण नंबर चौथा क्या है a² माइनस ab/y बराबर a³ माइनस ab² है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ab/y से ab/y कट जाएगा, तो बचेगा क्या a² प्लस b² बराबर 2ab² माइनस a³ माइनस ab² बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए a² प्लस b² बराबर 2ab² में से 2ba² को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई a³ प्लस 2ab² बचेगा। सॉरी a2 नहीं बचेगा, ab² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2ab² में से 2ab² को हम लोगों ने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 2 नहीं बचेगा यार, ab² बचेगा, ab² बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, जो ये पहला दिया है a² प्लस b² दिया है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें a को कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² बचेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बचेगा a² प्लस b²। अब यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे, a² प्लस b² से a² प्लस b² काट देंगे तो x बराबर a बचेगा। क्या आएगा, x बराबर a आ जाएगा। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान क्या आ गया मेरे भाई, x का मान a आ गया। अब हम लोग x का मान समीकरण पहले में 1 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या है bx प्लस ay बराबर क्या दिया है, समीकरण नंबर पहला क्या है, समीकरण नंबर पहला bx प्लस ay बराबर 2ab है। bx प्लस ay बराबर 2ab है, तो x के स्थान पर हम लोग a को रखेंगे तो b इंटू ए हो जाएगा प्लस ay बराबर 2ab हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ab प्लस ay बराबर 2ab हो जाएगा, तो ay बराबर 2ab माइनस ab हो जाएगा। जो ab है वो राइट साइड चला जाएगा, तो ay बराबर 2ab में से ab को हम लोग माइनस करेंगे तो ab सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, ab बचेगा, तो y बराबर ab अपॉन में a हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा तो y बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर b, x बराबर a और y बराबर b, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 और 13 को सॉल्व किया और अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। कल की वीडियो हम लोग 14 और 15 नंबर सॉल्व कर लेंगे तो आपका पर्सनली 3D कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए, मन लगा कर रिवाइज किया करिए। मिलते हैं मेरे भाई फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।